Hello learners, let us see active and passive. आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज वॉइस. सबसे पहले हमें मालूम करना है कि वॉइस कहते किसे हैं. तो वॉइस शोज, लुक एट द व्हाइट बोर्ड. वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट और इज एक्टेड अपॉन. वॉइस हमें शो करते हैं कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है या उसके द्वारा करवाया जा रहा है. ठीक है, तो उसको हम वॉइस बोलते हैं. देयर आर टू काइंड्स, टू वॉइसेस. यहाँ पर इसको वॉइस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर वॉइस को दो प्रकार का बताया गया है. नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस. पहली होती है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस. अब हमें ये मालूम करना है कि भाई एक्टिव वॉइस क्या होती है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस. तो फर्स्ट वी लुक व्हाट इज एक्टिव वॉइस. A verb is said to be in active voice when the subject acts as they help me. Active voice का क्या होती है, जब भी verb के द्वारा subject से कोई काम कराया जाता है. A verb is said to be active voice when the subject, यहां से आप देखिए, when the subject acts. जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वो एक्टिव होता है. यानी जो काम सब्जेक्ट कर रहा है, एक सब्जेक्ट में आपके एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है. एटलीस्ट ये तीन चीजें तो होती हैं. तो जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा. जस्ट लाइक दे हेल्प मी. ठीक है, तो यहां आपका सब्जेक्ट है दे, तो दे हेल्प मी ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया. अब इसको पैसिव वॉइस क्या होगा वो देख लीजिए. व्हाट इज पैसिव वॉइस. अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज acted upon as I was helped by them. इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में मैंने यहाँ कन्वर्ट किया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. दे हेल्प मी एक्टिव वॉइस है, लेकिन वहां पर जो आपका सब्जेक्ट है उसके द्वारा काम करवाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन जाता है. और यहाँ पर देखिए एक्टिव, यहाँ पर जो पैसिव वॉइस का मीन्स बताया गया है वहां पर है व्हेन द, इसको आप देख लीजिएगा, व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन एज आई वाज हेल्प्ड बाय देम. तो यहाँ पर जब भी सब्जेक्ट से कोई काम करवाया जाता है तो वहां पर ये सब्जेक्ट ने, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर मी है, मी का आई कन्वर्ट हो गया, वो मैं भी आपको नीचे बता दूंगी. तो ये आपका पैसिव वॉइस होता है. यानी जब भी हम सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम डायरेक्ट कर रहा है वो एक्टिव वॉइस है, और वही काम, जो काम किया जा रहा है या उससे करवाया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में हो जाता है. ठीक है, अब हाउ टू चेंज वॉइस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव. हम एक्टिव से पैसिव को किस तरह से चेंज करेंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं. तो यहाँ पर आप इन रूल्स को देख लीजिए. हाउ टू चेंज वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ये आप देख लीजिए. The object of the verb in the active voice become the subject in passive. ठीक है,
अब आपने यहाँ देखा कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब भी हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी कि जैसे आप इस सेंटेंस से समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये है दे, हेल्प्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट वॉइस है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया तो यहाँ आपका मी का आई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पास्ट हो गया। पास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर दिया है। तो यहाँ जो ये फर्स्ट इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट रूल में, कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा तो जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज करते हैं, ये टेंस के अकॉर्डिंग बनती है। बाय कंजक्शन यूज जरूर, बाय का प्रीपोजिशन का यूज जरूर किया जाता है, जो सेंटेंस में थर्ड फॉर्म से पहले उसको लगा देते हैं। सेकेंड रूल देखिए, द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बाय इन द पैसिव वॉइस। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट, ठीक। और साथ में प्रीपोजिशन बाय, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते समय बाय का यूज कर देते हैं। थर्ड रूल आपका क्या है, ये आपको सेकेंड रूल भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड रूल है, इन द पैसिव वॉइस द बी इन वन ऑफ इट्स फॉर्म is, am, are, was, were should be used with the past participle of transitive verb, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव में ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज होता है। पहली बात तो ये है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट होगा वही इसका एक्टिव टू पैसिव में यूज होती है, ठीक है। दूसरा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब थर्ड फॉर्म का यूज, ठीक, इसको हम थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, हमें इज का यूज भी हो सकता है, एम का भी हो सकता है, आर का भी हो सकता है, वाज का भी हो सकता है, वर का भी हो सकता है, और फ्यूचर टेंस का अगर हम बनाते हैं तो फ्यूचर टेंस के भी होते हैं। साथ में शुड बी यूज्ड इन द पास्ट पार्टिसिपल, साथ में हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब जब एक्टिव होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, लेकिन केवल एक्टिव इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किसमें होगा, कंटिन्यूअस टेंस में। अदरवाइज उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अगर हमारा प्रेजेंट का है तो इजम आर लगाएंगे, पास्ट का है तो वाज वर लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे वो किसी टेंस का भी क्यों ना हो, हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, चाहे प्रेजेंट का सेंटेंस हो या फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, हम उसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, और साथ में बाय प्रीपोजिशन का भी यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूंगी। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सपोज अब ये सारे रूल्स आपको किस तरह से मैं बताने वाली हूँ वो आप देख सकते हैं। सपोज आप लिखते हैं यहाँ पर, राम ईट्स मैंगो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ देखिए एस एस का मैंने यूज किया हुआ, तो राम ईट्स मैंगो ये आपका हो गया। अब इसे अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हमें, और ये वर्ब का चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, यहाँ पर मतलब कोई भी फॉर्म होगी, लेकिन हमें जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। साथ में हमने जैसे बताया कि इजमार का यूज करना है, या वाज वर सब्जेक्ट के सेंटेंस के अकॉर्डिंग
अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो तो हमारा सब्जेक्ट अगर यहाँ पर राम है, अगर यहाँ हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो इसका यूज करेंगे। सपोज यहाँ मैंगोज होता तो वहीं पर राम हो जाता। तो अब हम इसको तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे कर देंगे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यहाँ वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में प्लस बाय लगा देंगे, ये आपका सेंटेंस बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें इज़ेमार का यूज करना है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ एट होता एटी तो हम वहां पर वाज का यूज कर लेते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कैसे बनेगा, मैंगो इज इटन बाय राम। ये आपका ये एक्टिव वाइज है और ये पैसिव वाइज हो गया। तो यहाँ है राम ईट्स मैंगो, आपको इज ईटन बाय राम। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमारा कैसे बनता है सेंटेंस,